जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब की मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ना सिर्फ मेरे फ़ादर के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ भी दी। मेरे अल्लाह पाक का बेहिसाब करम और आप सब की दुआएं थी कि हॉस्पिटल वालों ने आज मेरे अब्बू को घर भेज दिया। अल्लाह का बेहद एहसान है कि कोई मेजर मसला नहीं निकला। डॉक्टर्स का कहना है कि मैदे का थोड़ा सा इशू है, तो इंशाल्लाह कुछ दिन दवाइयाँ खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी सब के लिए दुआ है कि जहाँ भी कोई बीमार है अल्लाह की ज़ात उन्हें शिफाए कामला दे, हर किसी की सेहत और रिज़्क में बेहिसाब बरकत दे, और जो लोग औलाद जैसी नेमत से महरूम है अल्लाह पाक की ज़ात उन्हें अपनी रहमत से नेको साले औलाद अता फरमाए, आमीन। अभी यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये उबली हुई फिश है, इसे यहाँ पे मकरेल बोला जाता है और ये टमाटो सॉस के अंदर होती है। ये फिश बहुत ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है और नॉर्वेजियन कल्चर में इसको खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। जब भी किसी को भूख लगे तो इसी तरह से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा के लोग खा लेते हैं। मैं तो भाई बस इसे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा ही सकती हूँ, खाना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। इसे लगाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसकी काफ़ी स्मेल होती है और ये बिल्कुल सादा टमाटो सॉस के अंदर होती है। इसमें ना कोई नमक मिर्चे कुछ भी शामिल नहीं होता। मेरे हस्बैंड को पसंद बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं उन्हें लगा देती हूँ। ये लोग तो बचपन से खाते आ रहे हैं। यहाँ पे जब बच्चा किंडरगार्टन या नर्सरी वगैरह में जाता है तो वहाँ पे इनको इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं। फिर सारे बच्चे इस तरह की चीज़ों के शुरू से आदी हो जाते हैं। और एक तरफ हम लोग हैं कि हमें पकी हुई फिश के अंदर से भी स्मेल आती है, और यहाँ पे ग्रोन अप होने वाले बच्चे तो इसे नम नम करके खाते हैं। वैसे एक बात है कि यहाँ पे भी जब लोग इसे खाते हैं ना तो खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से वॉश करते हैं और उसके बाद कोई गम या कोई फ्रूटी टैबलेट वगैरह ज़रूर लेते हैं ताकि मुंह से उतनी ज़्यादा स्मेल ना आए। बाकी ये वही टोस्ट हैं जो पहले भी मैंने आपको बताया था, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पराठे की तरह के ये किस्म के हो जाते हैं। ये ब्रेड चूँकि होल व्हीट की होती है तो इसलिए जैसे आटे से हम रोटी बनाते हैं तकरीबन उसी आटे से ये ब्रेड बनी होती है, इसलिए इसके टेस्ट और पराठे में काफ़ी कम फ़र्क होता है। बाकी ये है कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो किसी को खाना पसंद हो ज़्यादातर लोग वही खाते हैं। एक ये भी बात है ना कि हर मुल्क का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ पे अपने ट्रेडिशंस होते हैं, खाने पीने के, उठने बैठने सोने जागने, हर चीज़ मुख्तलिफ एक दूसरे से होती है। जब तक मैं पाकिस्तान थी तब तक तो यही पता था कि चाय, अंडा, पराठा, आमलेट और इस तरह की चीज़ें नाश्ता होती हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक ने दूसरे मुल्कों में जाने का मौका दिया तब पता चला कि हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। खानों के रंग, खुशबुएं, जायके हमारे खानों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं जितनी देर पाकिस्तान में रही मेरा नाश्ता कश्मीरी चाय और देसी घी या बटर के अंदर तला हुआ नान होता था। हमारे घरों में सुबह के टाइम पे सिर्फ कश्मीरी चाय बनती है। अगर किसी वजह से गलती से कभी भी हमारे घर में किसी एक दिन भी चाय का नागा हो जाता था तो मेरे एक ताया और चचा के घर भी हमारे साथ साथ थे। जब हमारे घर में गलती से कभी चाय नहीं थी बनती तो मैं अपने ताया या चचा के घर से जाके कश्मीरी चाय पी आती थी। और अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता कि किसी भी घर में ना बनी हो तो फिर मैं पराठा खाने की बजाय बिल्कुल खुश्क रोटी किसी चीज़ के साथ खा लेती थी। और जब मैं अपने ननियाल जाती वहाँ पे मेरी मुमानी को कश्मीरी चाय नहीं थी बनानी आती, फिर वो मुझसे माजरत करती कि मुझे तुम्हारे वाली चाय बनानी नहीं आती इसलिए आम चाय पीनी है तो उसी से गुजारा करो। ब्राउन टी और पराठे को तो मैं फ़ौरन ही ना कर देती थी। मैं यही कहती कि आप मुझे बिल्कुल खुश्क रोटी बना दें। पहले तो मुझे लाड के साथ डांट पड़ती कि खुश्क रोटियां खाती हो इसीलिए इतनी सूखी सड़ी और पतली सी हो। फिर बहला फुसला के मुझे बातों में लगा के मेरी मुमानी कभी मुझे पराठा या खुश्क रोटी के साथ मक्खन वगैरह दे के मेरे काफ़ी बड़ा होने तक मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ज़िंदगी की वो सारी बातें मेरे लिए बहुत मीठी मीठी यादें हैं। लाड और नहरूं वाली ज़िंदगी बचपन का वो एक अच्छा हिस्सा होती है। ज़िंदगी में जूं जूं इंसान आगे बढ़ता जाता है वो लाड नहरे सारे जिम्मेदारियों की शक्ल में बदल जाते हैं। ज़िंदगी की इस स्टेज पे पहुंच के जो कुछ भी मिलता है उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कह के ख़त्म करते हैं। यहीं पे देख लें, ये रात के थोड़े से बचे हुए आलू थे तो मैंने बच्चों के लिए असल में रोटी बनानी थी, बच्चों ने नहीं खाई तो मैंने सोचा कि अब ये ज़ाया हो जाएंगे तो इनके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह से नमक मिर्चें मिक्स करके तो रोटी बनाने लगी हूँ। ये जस्ट 2 रोटियों के ही आलू मैंने उबाले थे
तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्की हल्की मिर्ची और नमक मैंने अंदर डाला था। बच्चों ने कुछ और खाने की डिमांड कर दी तो वो मैंने उन्हें बना दिया। अब ये आलू ज़ाया नहीं थे करने, इसलिए इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से प्याज, अदरक और थोड़े से अजवाइन के पत्ते डाल के अपने लिए पराठा बना रही हूँ। आलू का पराठा मैं एक ही पेड़े से बनाती हूँ, इसकी मैं 2 परतें नहीं लगाती। इस तरह बनाने से पराठे के किनारों तक इसका सारा अमेज़ा चला जाता है, किनारों से वो खुश्क नहीं रहते। कैमरा स्टैंड का एक छोटा सा टूल है जो मेरे पास अभी नहीं, तो जब वो मेरे पास आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका पेड़ा किस तरह से बनाती हूँ। बच्चों ने तो ये पराठा खाना नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अच्छी तरह से इसके अंदर आलू भर के एक हैवी सा पराठा बनाया। मुझे ये था जितना भी खाया जाएगा खा लूँगी, जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर लूँगी। आलू भरते भरते ये थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो गया था, मुझे डर लग रहा था कि फट ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फटा नहीं, अच्छी तरह से पक गया था। हम लोगों के खानों की ये बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाने खाते हैं। अब जैसे नॉर्वे, स्वीडन या डेनमार्क, इसके अलावा भी कुछ यूरोपियन मुल्कों में मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लाइट खाना लेते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच या लंच, यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही और चीज़ जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और हम हैं कि निहारियाँ, पाए और पराठे वगैरह के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होता। और ऊपर से इस तरह के हैवी खाने खा के फिर हम लंबी तान के सो भी लेते हैं। और ये लोग पता क्या करते हैं, यकीन माने कि अगर थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा भी लें तो फिर उन्हें यही होता है कि अब हमें ट्रेनिंग करनी मस्ट है, जितनी हमने कैलोरीज ज़्यादा ली हैं उतनी हमें अब वेस्ट भी करनी है। 100% सारे लोग तो इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन कह लें 70-80% तक लोग जो हैं वो इसी रूटीन से चलते हैं कि अगर अनहेल्दी या शुगर वाली चीज़ें खा भी लें तो फिर जॉगिंग करेंगे, साइकिलें चलाएंगे, और मस्ट होगा कि वो ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग ज़रूर करें। हमारे खाने इतने हैवी होते हैं कि बात करते करते मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक दफ़ा मैंने अपने ससुराल में हलवा पूरी का नाश्ता बनाया। इत्तेफाक से वो नाश्ता काफ़ी अच्छा बन गया, सब ने बहुत मज़े ले लेके और पेट भर के खाया। जब सारे खा चुके तो बारी बारी सबको नींद आने लगी और इतना अजीब हुआ कि तकरीबन सभी सो गए। और फिर ये हुआ कि मेरे हलवा पूरी के नाश्ता बनाने पे पाबंदी लग गई। इन लोगों को ये था कि इतना हैवी नाश्ता हमने नहीं करना जिसके खाने के बाद बंदा सो ही जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोटे चावलों की खीर। ये नॉर्वेजियन ट्रेडिशन है, इसको यहाँ पे ग्रोथ बोलते हैं। और जिस तरह से हमारी बिल्कुल नॉर्मल चावलों की खीर बनती है, ये उसी तरीके से पकाया जाता है, लेकिन इसको सर्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो आगे आप जाके देखेंगे कि किस तरह से सर्व किया जाता है। ये मोटे चावल इन बेचारों को पाकिस्तान में कोई पूछता भी नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले तो यही चावल इस्तेमाल किए जाते थे आम पकाने के लिए भी और ग्रोथ वगैरह बनाने के लिए भी। फिर जब पाकिस्तानी लोग आके नॉर्वे में आबाद हुए तो उन्होंने पाकिस्तानी बासमती चावलों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब पाकिस्तान और इंडिया से यहाँ पे चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और अब काफी ज्यादा नॉर्वेजियन भी बासमती चावलों को पकाने के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि पाकिस्तानी बासमती चावल बहुत लंबे और खिले खिले बनते हैं और पकाने में आसान होते हैं। ये मोटे चावल तो पका के बिल्कुल ऐसे जुड़े से और लई से बन जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बचपन में मैं एक दफा अपने गांव गई हुई थी तो वहाँ पे खेतों में मुझे इस तरह के मोटे चावल नजर आए। जो अंकल वहाँ पे काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये चावल दूसरी तरह के क्यों है, थोड़े मुझे डिफरेंट लग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये चावल पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं। अब जब भी मैं इन चावलों को देखती हूँ तो मुझे अपने बचपन वाले वो अंकल जरूर याद आते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान की मिट्टी बहुत जरहेज है और वहाँ के चारों मौसम और वहाँ की आबो हवा सब्जियों और फलों के लिए बहुत ज्यादा मौजू है। मिट्टी जरहेज होने और 4 मौसमों की तब्दीली का एहसास भी मुझे यहाँ पे आके हुआ। पाकिस्तान में कोई भी फल या सब्जी अगर मिट्टी में उगाएं तो वो उग जाते हैं, लेकिन नॉर्वे में ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ की जमीन पथरीली है और दूसरा यहाँ पे ज्यादातर सर्दी होती है, इसलिए बहुत ही कम फल या सब्जियां यहाँ पे उगते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह की नेमतों की अता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे ऐसे हुक्मरान नहीं हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में चीजें उगाएं
और उन्हें बाहर बेच के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान में करप्शन और बेईमानी, लालच इस कदर ज़्यादा है कि अगर वो एक दफ़ा यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ बेच भी दें तो नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ आएगी तो उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट या खराबी ज़रूर होगी। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मिलती। ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। जी तो मोटे चावलों की ये खीर तैयार हो चुकी है। जब अच्छी तरह से दूध खुश्क हो गया और ये थिक हो गई तो इसके ऊपर अब मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है और ये ऊपर मैं छिड़क रही हूँ दालचीनी का पाउडर, शुगर, सिनेमन पाउडर और उसके ऊपर ये साल्टेड बटर। ये सब चीज़ें मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनाती हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। दालचीनी खाना वैसे भी काफ़ी फायदेमंद समझा जाता है। नॉर्वेजियन इस खीर को ज़्यादातर क्रिसमस के दिनों में खाते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं अक्सर ही इसको बनाती रहती हूँ। बच्चे अगर वैसे दूध ना पिए तो फिर ये अच्छा तरीका है कि दूध से बनी कोई चीज़ बना दी जाए उन्हें। आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। व्लॉग खत्म होने का टाइम हो गया है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।